सबसे पहले अपने गुरु के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं। और आज सेंट मैरी स्कूल के तत्वाधान में 12th क्लास के बच्चों का फेयरवेल का कार्यक्रम में उपस्थित नीलांबर पितामह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, मैं हृदय की गहराइयों से सर का स्वागत अभिनंदन करता हूं। सर बहुत कीमती समय निकालकर बच्चों के बीच में उपस्थित हुए हैं। जितनी भी तारीफ किया जाए कम है, क्योंकि आज निश्चित तौर पर पलामू की शिक्षा का जो परिवेश है, जो बदल रहा है, जो सुधार हो रहा है, और सर के साथ में उपस्थित हमारे गुरु जो अमली पकड़ा चलाने का काम किए, सच में सर रात हो या दिन हो, मैं जब भी सर को पुकारा हूँ, मैं ऐसे गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ऐसे मिश्रा सर है उपस्थित हैं, बहुत भावुक हो जाता हूँ। सर को देखता हूँ, इस उम्र में भी सर में जो ऊर्जा है, जो क्रांति है, जो समझ है, सर हमेशा ये चाहते हैं अंतिम सांस तक बच्चों को शिक्षा और संस्कार देता रहा। निश्चित तौर पर हमारे बीच में उपस्थित जो जेएस कॉलेज की जो हालात थी, आज सर ने जो परिवर्तन करने का काम किया है, सर हमेशा बच्चों को प्रेरित किए हैं, कैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे, कैसे पलामू शिक्षा और संस्कार में आगे बढ़ेगा। मैं राणा सर को मैं प्रणाम करता हूं कि सर ने बहुत कीमती समय इस बच्चों के लिए दिया है। निश्चित तौर पर हम सभी लोग ऋणी हैं, और आज जो बच्चे उपस्थित हैं क्लास 12 के, क्लास 11 के बच्चे, धीरे धीरे सब बच्चे आ रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि बच्चे का उज्जवल भविष्य कैसे हो। मैं इसलिए सर को बुलाया हूँ कि यहाँ के बाद बच्चे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, बच्चे ग्रेजुएशन करने जाते हैं, और सर ने बहुत कीमती समय दिया है बच्चों को अंदर की भावना को जगाने के लिए कि आप कभी निराशा हताशा मत होना, कभी उदासी पर चेहरे पर मत लाना, क्योंकि समय के साथ चलोगे तो मंजिल पालोगे, और बिना संघर्ष का व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता है। और हमारे बच्चे तो बहुत ऐसे बच्चे हैं सर, जो नर्सरी से मैंने बच्चों को पढ़ाया। यहाँ पर छात्रावास में, हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं, क्लास नर्सरी से लेकर 12 में चले गए, आत्मीय लगाव उस रहा है। ऐसा लगता है कि कैसी घड़ी आई है, मिलन है, जुदाई है। ये घड़ी एक ऐसा पल है, ऐसा समय है जहाँ से बच्चों को सही मार्गदर्शन का जरूरत है, सही गाइडलाइन का जरूरत है। और मैंने निश्चित तौर पर आज जो बच्चों के बीच में जो विशेष सर यहाँ पर आए हैं, हमारे शहर के ऐसे शिक्षाविद यहाँ मौजूद हैं जो हमेशा ये कोशिश किए हैं कि हमारे वाणी से, अमृत वाणी से बच्चे एक सही रास्ते पर चले जाए तो हमारा आपका जीवन सफल हो जाएगा। आज हम चूंकि हम चाहते हैं सर की सीधी बात को हम लोग सुनेंगे, क्योंकि बातें तो बहुत सारी है। मैं एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि एक गुरु हुए, ऐसे ऐसे गुरु हैं जो ज्ञान के गहराई में चले गए, और इतने गहराई में चले गए, इतने गहराई में चले गए कि हम आप सोच नहीं पाएंगे। जैसे विवेकानंद गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, इतने गहराई में चले गए हो कि आज नरेंद्र को विवेका बना दिए। तो निश्चित तौर पर बच्चे में जो प्रतिभा है, इसी तरह से गुरु हुए, और वो कहीं वो शिष्य लोग बुलाए थे उनको कि आइए मेरे यहाँ भोजन करने के लिए। एक घटना गुजरात की है, और वो चले गए वहाँ पर, और अचानक सा जब 6ठी मंजिल पर वो बैठे हुए थे और भोजन ग्रहण कर रहे थे, अचानक सा वहाँ भूकंप आ गया। लोग हड़बड़ा गए, लोग बोले कैसे क्या होगा, लोग विचलित हो गए, रोड पर भाग रहे थे, लोग बाहर की ओर भाग रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे। और वो गुरु ने अपने ज्ञान के बल पर हाथ गोड़ जोड़कर बैठ गए, और शांति से बैठकर अपनी ज्ञान के तल पर सोचने लगे कि मुझे कहाँ जाना है। और इसके बाद आधे घंटे में भूकंप समाप्त हो गया। इसके बाद लोग फिर वहां से आए। गुरु तो गुरु होते हैं। लोगों ने शिष्य पूछा कि सर इतना हलचल हुआ, इतने लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, सर इतने शांति से कैसे थे आप? क्या सर शांति से कैसे थे आप? सर का जवाब था, सर वहीं से बात शुरू किया जहां से वो बात को खत्म किए थे। तो लोगों ने पूछा कि सर इतना हलचल था, शांत कैसे थे? बोले कि देखो, भाग तो मैं भी रहा था, भाग तो तुम भी रहे थे, फर्क ये था कि लोग बाहर भाग रहे थे और मैं भीतर भाग रहा था। यही फर्क हमारे आपके बीच में था। जब गुरु का ज्ञान जब उतरता है जीवन में, गहराई में उतरता है, तो गुरु भीतर से भागते हैं, बच्चों के भीतर एक जीवन पैदा करते हैं कि बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। इसी तौर पर जो सर स्कूल है, सेंट मैरी स्कूल, सर 3 भाइयों और बहनों की कहानी है। मैं सर को थोड़ा गहराई में ले जाना चाहता हूँ। बहुत सारा कष्ट करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। 2006 में स्कूल पूरी तरह बंद हो गया था, कोई रास्ता नहीं था, रोशनी पूरी लगा कि पूरा अंधेरा छा गया था आंखों के सामने। स्थिति हुआ था सर 2006 में लगा सुसाइड कर लूंगा, लेकिन किसी ने बताया, हिम्मत दिया कि आगे बढ़ो, तुम कुछ कर सकते हो। और हम 3 भाई 2 बहन हम लोग हैं मौजूद। यहाँ 2 भाई है, रीना बहन यहाँ पर है। और सर सोचा नहीं कि क्या हुआ, लोग क्या कहेंगे।
बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन मजाक को मैंने संकल्प के रूप में लिया कि देखा जाएगा जो होगा, कांटों पर चलेंगे तो पांव मेरे तेज होंगे। और आज ये परिणाम ऐसा है। कल सर उसी समय 2006 की घटना थी जब किसी से कुछ मांगता था, लोग मजाक उड़ा तो देते नहीं थे लोग, बोले क्या करेंगे आपका सब कुछ बंद हो चुका है। लगा चलो सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, एक दरवाजे में सीखने का दरवाजा है वो कभी बंद नहीं होता है। ऐसे गुरु हमको मिले जिन्होंने सिखाने का काम किया। ऐसे मिश्रा सर बैठे हुए, राणा सर बैठे हुए, सर बैठे हुए तमाम लोग हैं जो सही मार्गदर्शन मिला, प्रशासन का मार्गदर्शन बहुत मिला काफी, चाहे डीजी सर एसपी सर, तमाम लोगों ने हिम्मत दिया कि आगे बढ़ो, तुम घबराओ मत, ये पलामू धीरे धीरे बदलाव की ओर बढ़ेगा और शिक्षा में क्रांति होगी और पलामू भारत का आईना होगा। इस सपनों के साथ हमने आगे बढ़ने काम किया है और आज बच्चे 3000 प्लस बच्चे पढ़ रहे हैं। आज कजरी में बड़ा ब्रांच हो गया, आज हॉस्टल का अलग ब्रांच हो गया, आज यहाँ भी एक अलग ब्रांच है जहाँ स्कूल बड़ा चलता है। तो एक बड़ी बात है क्योंकि मैंने मेहनत करना कभी छोड़ा नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोग सर से, क्योंकि सर का आशीर्वाद हम लोग लें और ऐसे हमारे बीता जाए हैं सर लोग जो अपनी अमृत वाणी से हम लोग को आंदोलित करेंगे, आगे जगाएंगे कि तुम कैसे आगे बढ़ सकते हो। आज बच्चे 12 के हैं, आज यहाँ से जाएंगे, आप कॉलेज में जाएंगे, एडमिशन कराने जाएंगे तो आपको स्वयं को लड़ना होगा, खुद को लड़ना होगा, सोचना होगा कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। तो निश्चित तौर पर हम सर का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं इस परिसर में। इस सर बहुत कीमती समय दिए हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए इतना ही कहूंगा कि स्वर साधना का शेष रहना चाहिए, स्वर साधना का शेष रहना चाहिए, मैं रहूं कि ना रहूं ये देश रहना चाहिए। इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ना है, निश्चित तौर पर आगे बढ़ना है। और एक माँ पिताजी का जो आशीर्वाद मिला है, माँ पिताजी खोने के बाद बचपन में मैं माँ खोया और पिताजी खोया, लगा मैं क्या कर सकता हूँ, लगा कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इंसान जो ठान लेता है, क्योंकि ठानना जीवन की जीत है और मानना जीवन का हार है। मैं मान के बैठ जाता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ तो पॉसिबल नहीं था, मैंने ठान लिया था मुझे कुछ करना है। आज एक खुशी की बात है, हमारे जेएमपी कॉम्प्लेक्स के मालिक सर यहाँ बैठे हुए हैं, मेहनत करके यहाँ आए और उनका पूरा हॉल है और आगे बहुत बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं दृश्य में। और हमने कहा कि सर यही प्रोग्राम हम लोग करेंगे क्योंकि स्कूल के सारे बच्चे बहुत अधिक पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर है प्रवीण सर, यहाँ पर है, तमाम शिक्षक यहाँ मौजूद हैं। मैं सबको अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। खासकर हमारे कैप्टन उसके प्रफुल्ल जी भी है और तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं निश्चित तौर पर चाहता हूँ कि जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाता है, हमेशा आदमी को मेहनत करना चाहिए, लगातार संघर्ष करना चाहिए। और आज जो मौजूद हमारे बीच में जो ऐसे सर लोग हैं, मैं तो कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन मैं हमेशा कहा हूँ कि आप कोशिश करो। मैं सर के पास लगातार गया हूँ जानने आपसे मिलने और मिलाने के लिए। मैं लगातार 1 बार 2 बार 3 बार, और सर भी समझ गए कि लड़का जिद्दी है, ये कुछ कर सकता है और ये जिद का ही प्यार है कि सर यहाँ मौजूद आ जाए। मैं सर का स्वागत अभिनंदन करता हूँ, हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सर यहाँ पर आए, बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना आसान है गुरु, एक डॉक्टर बनना, एक टीचर बनना बड़ा कठिन काम है। अगर डॉक्टर गलती करे तो माफ हो सकता है, इंजीनियर गलती करे माफ हो सकता है, एक गुरु गलती करे तो माफ कतई नहीं हो सकता है। गुरु में गुरुत्व है और बच्चों को जीवन को सजाने और संवारने काम करते हैं। मैं निश्चित तौर पर चाहूंगा कि आज का जो समय है बहुत महत्वपूर्ण समय है और क्योंकि यहाँ समय बहुत कीमती, हम अधिक से अधिक बात हम सर का सुनेंगे आज। सर ऐसे हम लोग को बच्चों को मार्गदर्शन दे, क्योंकि विषय आज बड़ा अच्छा मैं दिया भी हूँ, कुछ शिक्षा की मार्गदर्शन की जरूरत आज है। मैंने अचानक विषय सोचा कि मैं करूँ इस काम को, तो विषय से लगता है कि हम लोग विषय पर आगे बढ़ेंगे और बच्चे ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि 11 के ही बच्चे हैं और 12 के ही बच्चे हैं। तार नहीं है, वो धैर्य नहीं है, हम शायद सिर्फ शिक्षा की होड़ में आगे बढ़ रहे हैं। ये बात को समझना पड़ेगा हमको, आपको। इसीलिए आज हर एक विद्यालयों में हमने तो कोशिश है हमारी, हम चूंकि प्राइवेट स्कूल संघ का अध्यक्ष भी है झारखंड से, आज मेरा मीटिंग भी 3 बजे से, बाद विद्यालय के लोग जुटेंगे बहुत काफी। हमने एक संकल्प लिया है सर कि कम से कम प्रत्येक विद्यालय में महीने में 1 बार कम से कम संस्कारशाला का प्रयोग, संस्कारशाला लगाया जाए। उसमें शिक्षा के धारा पर एक दीक्षा का संयुक्त लहर पैदा हो, ताकि बच्चे शिक्षित हो रहे हैं लेकिन वो संस्कारित नहीं हो रहे हैं। एक पेरेंट्स हमें सर ये बताते हैं कि बाबू हम स्कूल में हॉस्टल में इसलिए दिए हैं कि मेरा बेटा 100 लाख से हम खुश नहीं है, लेकिन मेरा बेटा नम्र हो, शालीन हो, ये हम जरूर देखना चाहते हैं। मेरा बच्चा हमें सम्मान कर सके, इसका ख्याल जरूर करना आपको है। तो मैंने कोशिश किया है, एक प्रयास किया है सेंट मैरियम स्कूल को कैसे इतने शिक्षकों के सहयोग से, जहां 5-10 शिक्षक को रखना मुश्किल था, 150 प्लस टीचर सर स्कूल में कार्य कर रहे हैं। 150 प्लस टीचर है, जहां 10 टीचर का चलाना मुश्किल था 2006 में, 150 प्लस टीचर है और 3000 से बेसी बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं मेहनत ही सफलता की कुंजी हमारी आपकी है। बिना मेहनत का कुछ भी संभव नहीं है, इतना बात हमको आपको समझ लेना पड़ेगा। और बिना द्वंद्वता का मैंने प्रयास किया। अब हमेशा याद रखना,
नदी किनारे खड़ा होकर सोचोगे कि मछली आ जाओ तो नहीं आएगा, उसमें गोता लगाना होगा। आप किताब हाथ में रख सोचोगे विद्वान हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। किताबों की गहराई में आपको जाना पड़ेगा, एक एक पेज को अध्ययन करना पड़ेगा, तब आपका जीवन बन पाएगा। ये बात हमको आपको समझना पड़ेगा। इसलिए निश्चित तौर पर बात समझ लीजिए आप। सर बहुत बहुमूल्य समय निकाल कर क्यों आए, हम सर के क्यों बुलाए? लोगों ने कहा कि और किसी को बुला लेते, SPDC बुला लेते। हम साहब ये जो कार्यक्रम है ये बच्चों के लिए है आज, और ये कार्यक्रम दूसरे तरह कार्यक्रम है। ये बच्चे क्या सीखेंगे, जरा समझिए, जरा विचार कीजिए आप। बच्चों को समझना है, सीखना और जानना है कि हम कैसे, चूंकि गुरु कैसे महान होते भी समझने का जरूरत है। तो आप निश्चित तौर पर, अभी प्रधानमंत्री जी का चर्चा था परीक्षा पर, उसने बहुत अच्छी बात कही थी कि बेटा हम महिलाएं अक्सर बृहस्पतिवार को उपवास रखती है, मंगलवार के पुरुष उपवास रखते हैं, क्यों एक दिन इंटरनेट का उपवास कर दिया जाए, क्यों एक दिन टेक्नोलॉजी का उपवास कर दिया जाए। जीवन में देखना कमाल हो जाएगा, और जीवन में जो जानना चाहते हो अधिक जान पाओगे, उसका उपयोग सही तरीके से करना। हम लोगों ने बच्चों को सुनाया सर, पूरी परीक्षा की चर्चा पर बहुत सारे बच्चों को बैठाकर मैं भी सुना और सुनाया, ताकि प्रधानमंत्री जी इस बात को बोले, बहुत गंभीरता से लेने का जरूरत है। उस जगह पर होकर बच्चों से प्यार करना, ये भी अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है, बड़ी बात है। देश के नींव को मजबूत करना चाहते हैं, और देश का नींव तभी मजबूत होगा जब बच्चे वर्तमान ठीक होंगे, तब देश का भविष्य ठीक हो सकता है। ये वर्तमान हमारे बच्चे हैं। लोग कहते हैं देश का बच्चा देश का भविष्य है, मैं कहता हूं भविष्य तभी ठीक होगा जब वर्तमान ठीक होगा। आज जरूरत है वर्तमान को ठीक करने के लिए। हम सबों ने यहाँ सभी लोग आए और बुलाए हैं, तो निश्चित तौर पर सर का समय बहुमूल्य है। और एक गाना मैं चाहता था, एक गाना अच्छा हो जाए। श्याम जी अगर यहाँ बच्चे हैं, एक थोड़ा AC मिश्रा सर में बैठे हुए हैं, एक अच्छा कोई भक्ति गाना है, देशभक्ति गाना अगर आप करा दें तो बड़ा मजा आ जाएगा। क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि स्कूल में आजकल, पहले प्रत्येक शनिवार को सरकारी विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे, धीरे धीरे बंद हो गया है। लेकिन हम चाहेंगे जब सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो चुके, उसमें बहुत सारे प्रतिभा बच्चों को निकल पाता है। इसलिए मैंने महीने में एक बार संध्याशाला का आयोजन करते हैं स्कूल में, ताकि बच्चे विचारों का दान प्रदान कर सके। वह तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप बेहतर कर पाए, बहुत बेहतर कर पाए, आप बहुत बेहतर कर पाए। और हमेशा ध्यान रखिए कि आप हमेशा समाज को जोड़ने का काम करेंगे, हमेशा जोड़ने का काम करेंगे, चाहे स्कूल हो, घर हो, परिवार हो। क्योंकि मैं एक बार कहा था कि समुद्र किनारे घर था, उसमें आग लग गई थी, और सारे लोगों ने आग बुझाने का काम किया, कुछ लोगों ने मिट्टी तेल डालने का भी काम किया था, कुछ लोगों ने मिट्टी तेल डालने का भी कहा। दोस्त ऐसे भी हो सकते हैं जो गलत रास्ते पर भी लिख सकते हैं आपको, है वो दूध पीने के लिए कम सिखाएंगे आपको, ये गलत जगह खड़ा होकर आपको बोलेंगे चीज पियो तो अच्छा है। मैं कहता हूँ पीना अच्छी बात है, लेकिन पीने से पहले लगता क्या है ये सोचने का जरूरत है। ये गुरु समझा सकते हैं कि पीने से पहले लगता क्या उसको, ये बात समझना पड़ेगा। हम लोग तो बिना माँ पिताजी के होकर भी आज जहाँ पिताजी माँ होंगे देख रहे होंगे, चलो इस बेटे ने कुछ किया है और आगे कुछ करने वाले हैं, ये भी तय हमारा आपका है। लक्ष्य बड़ा हम लोग लेकर चल रहे हैं कि शिक्षा क्षेत्र में क्रांति हो, एक पहल हो। तो जब उस समय जब आग लगी थी, लोग बुझा रहे थे, तो एक मैना भी चोंच से पानी डाल रही थी। तो लोगों ने कहा कि भाई इतने आग की लपटें तेज है कि आपको चोंच से 4 बूंद से आग तो नहीं बुझेगा। मैना का जवाब सुनिए क्या बोला, बोला मुझको पता है कि मेरे चोंच के 2 बूंद से आग तो नहीं बुझेगा। जब भी घर का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने में होगा, आग लगाने में नहीं होगा। ये बात हमको आपको समझना पड़ेगा। आज देश में हमको आपको देश के लिए जोड़ने का जरूरत है, न कि सोशल मीडिया पर गलत चीज का प्रचार कर रहे हैं। क्यों बंद करना पड़ा? क्योंकि लोग अच्छे चीज का प्रचार कम करते हैं, गलत चीज का प्रचार ज्यादा करना पड़ता है। इसलिए हमको आपको समझना पड़ेगा। तमाम विद्यार्थी लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि देशभक्ति गाना हो। अब तक जो मैं पाया हूं वो गुरु की मेहरबानी थी, अब तक जो नहीं मिला है वो मेरी नादानी थी, अब तक जो नहीं मिला है वो मेरी नादानी थी। हमारे और गुरु के बीच में रिश्ता इतना मजबूत था, अरे हमने मांगा कम था, उसने दिया हमको ज्यादा है। इस बात के साथ आगे बढ़ने की जरूरत आपको दोस्तों, ये बात आपको समझना पड़ेगा। इसलिए तमाम बच्चों से निवेदन है, अंकित अनमोल आएंगे और एक भजन सुनाएंगे, इसके बाद हम लोग